आज की मूवी हमारी एक 12 साल की लड़की के ऊपर है जिसे कि इमेजिनरी फ्रेंड्स दिखाई देते हैं, जो कि पहले किसी के बचपन में इमेजिनरी फ्रेंड रहे होते हैं, लेकिन जब भी बच्चे बड़े हुए तो उनके इमेजिनरी फ्रेंड दिखाई देना बंद हो गए। तो वो लड़की उन इमेजिनरी फ्रेंड्स को उन लोगों के पास ले जाने का काम करती है। हाय एवरीवन, आज हम इफ यानी इमेजिनरी फ्रेंड्स मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। मूवी की शुरुआत में हम एक छोटी लड़की को देखते हैं जो कि अपने मॉम डैड के साथ रहती है और कहती है मेरी मॉम मुझसे हमेशा कहानी सुनाने के लिए कहा करती थी, पर उनका उससे कुछ लेना देना नहीं होता। फिर मुझे समझ आया मुझे दूसरों को कहानी सुनानी है तो पहले खुद ही क्यों ना समझूं। और वो बचपन में अपने मॉम डैड के साथ खेला करती थी। फिर हम प्रेजेंट में उस लड़की को देखते हैं जो कि अब 12 साल की हो गई होती है, जिसका नाम बी होता है और वो अपने ग्रैंड माँ के घर आई होती है, जो कि कई दिनों बाद आई होती है। तो वहाँ की सभी चीजों को देखती है। इसके बाद उसकी ग्रैंड माँ एक बॉक्स को निकालती है और कहती है जब तुम छोटी थी तो तुमने यहाँ कई सारी पेंटिंग्स बनाई थी। तो बी उनसे कहती है पर अब मैं वो सब नहीं करती। तो उसकी ग्रैंड माँ उसे हॉस्पिटल में ले जाती है जहाँ उसके डैड होते हैं। फिर भी अंदर जाकर देखती है तो उसके डैड बेड पर नहीं होते हैं, जिसके कुछ देर बाद उसके डैड वहाँ जाते हैं, जो कि बी को खुश करने के लिए डांस करते हैं। तो बी उन्हें गले लगा लेती है। फिर उसके डैड कहते हैं सॉरी मैं तुम्हें लेने नहीं आया, जिस पर बी उनसे कहती है आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं अब छोटी बच्ची नहीं हूँ। तो उसके डैड कहते हैं कभी कभी जिंदगी मजेदार नहीं होती, जैसे यहाँ आना, यहाँ आकर तुम्हें अपनी मॉम की याद आने लगती है, क्योंकि बी की मॉम बीमारी से मर चुकी होती है। तो उसके डैड उससे कहते हैं ना मैं तुम्हारी मॉम हूँ और ना ही मैं बीमार हूँ, मेरा तो बस दिल टूटा है, मुझे ठीक किया जा सकता है, क्योंकि उसके डैड की सर्जरी होने वाली होती है। तो उसके डैड उसे तसल्ली दिलाते हैं कि मुझे कुछ नहीं होगा और कहते हैं तुम यहाँ से बाहर जाओगी और तुम्हारे पास सुनाने के लिए कमाल की कहानी होगी। फिर भी वहाँ से घर आ जाती है जहाँ पर उसे ऐसा लगता है कि उसे पीछे से कोई देख रहा है, लेकिन वो देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता। फिर वो एक रूम में आकर अपनी पुरानी चीजों को देखने लग जाती है, जिनसे कि वो अपने मॉम डैड के साथ खेला करती थी। वहीं वो एक कैमरे को देखती है और उसका चार्जर एक शॉप में जाकर लेकर आ रही होती है। तो वो घर के सामने एक बटरफ्लाई को देखती है जो कि उसे देखकर अंदर चली जाती है, क्योंकि वो बटरफ्लाई हैरान होती है कि बी उसे देख सकती है। और वो घर के अंदर जाकर एक रूम में जाती है तो बी उसके पीछे पीछे चली जाती है, जहाँ वो बटरफ्लाई किसी को बता रही होती है कि उसने मुझे देख लिया और वो मेरा पीछा करता हुआ यहाँ आ गई। तभी उसमें से बी को कोई देखता है जो कि उसे वहाँ से जाने को कहता है। तो बी कहती है मैं तो बस उस छोटी बच्ची से हेलो कहना चाहती हूँ, और बताती है मैं आज ही यहाँ रहने आई हूँ, मेरे पास बात करने के लिए कोई नहीं है। तभी साइड के कमरे से एक बूढ़ी औरत आती है, जिससे घबराकर बी अपने कमरे में आ जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी ग्रैंडमा वहाँ आकर सो गई होती है। और फिर वो उस कैमरे को चार्ज करने के लिए लगा देती है। इसके अगले दिन वो फूल लेकर अपने डैड के पास हॉस्पिटल में जाती है, जहाँ उससे एक बच्चा बीच में बात करता है। तो वो उसके पास जाती है जो कि उससे चेस खेलने की कहता है और कहता है यहाँ का टीवी काम नहीं कर रहा, इसलिए मेरी मॉम ने मुझे चेस खेलने के लिए दिया। तो बी उससे पूछती है कि तुम्हें चोट कैसे लगी। तो वो उसे बताता है कि वो गिर गया जिस वजह से उसका पैर टूट गया। तो बी उसे उसके हाथ के बारे में पूछती है तो वो उसे बताता है कि इसकी अलग कहानी है, और वो बी को अपना नाम बेंजामिन बताता है। फिर बी वहाँ से अपने डैड के पास आ जाती है, जो कि वहाँ से गायब होते हैं, लेकिन बी उन्हें अलमारी में ढूंढ लेती है और फिर उन्हें फूलों का गुलदस्ता देकर रात को घर आ जाती है, जहाँ वो उस कैमरे में अपने मॉम डैड के साथ की वीडियो देख रही होती है। तभी वो अपने रूम के बाहर बटरफ्लाई की आवाज को सुनती है और वो बटरफ्लाई किसी आदमी के साथ जा रही होती है। तो वो उनका पीछा करता हुआ जाती है और भी छुपकर देखती है कि वो आदमी एक घर में जाता है, जो कि एक बच्चे के रूम में पहुंचता है और वहाँ कोई होता है जिसे कि वो बाल निकलने को कहता है। तो वो एक अलमारी में से निकलता है जो कि एक बड़ा सा टेडी बियर होता है, और वो उस आदमी से कहता है मुझे पता है कि तुम मुझसे थोड़े से नाराज हो, लेकिन मैं इस बच्चे को पसंद हूँ। तो वो आदमी उससे कहता है मैंने सुना था कि वो 1 घंटे तक रो रही थी, और उसे पता चलता है कि इस टेडी बियर की उस बच्चे से बात ही नहीं हुई, ना ही उसने इसे देखा। फिर उससे पूछता है कि आखिर यहाँ हुआ क्या था, जिस पर टेडी उसे बताता है कि वो एक डरावने से खिलौने को सुला रही थी। तभी वो रुक गई और उसने कुछ ऊपर देखा था। तो मैं धीरे धीरे उसके पास आया। तभी उस टेडी को चीख आ रही होती है, जिसे कि वो आदमी रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो चीख देता है। इससे वो बच्चा उठ जाता है, लेकिन उसे वहाँ कुछ दिखाई नहीं देता और फिर वे बाहर आने लगते हैं। तो बी उन्हें देख रही होती है। तभी उसके पीछे वो बटरफ्लाई आ जाती है, जिससे कि वो बेहोश हो जाती है और उसकी आंखें खुलती है। तो वो बटरफ्लाई इनके घर में होती है, जहाँ उसके पास वो टेडी आता है। तो वो उससे डर जाती है, जिसके बाद वो टेडी अपना नाम ब्लू बताता है, जिस पर बी कहती है पर तुम तो पर्पल हो। तो ब्लू बताता है वो जिस बच्चे के पास था वो कलर ब्लाइंड था। फिर वहाँ वो बटरफ्लाई भी आ जाती है, जो उसे अपना नाम ब्लॉसम बताती है। फिर वो काल के बारे में बताने लगती है। तो काल वहाँ आकर कहता है वो जानती है कि मैं कौन हूँ, हम काफी वक्त पहले मिल चुके हैं। तो बी उनसे पूछती है कि यहाँ चल क्या रहा है, और ब्लू से कहता है कितना एक्साइटिंग है, तुम वापस आ गई। तो काल उसे रोकते हुए कहता है इसे हम यही नहीं बताएंगे, और वो अपनी चीजों को देखता है। तो ब्लू से कहता है मैंने तुमसे कहा था कि मेरी चीजों को मत छूना। जिसके जाने के बाद ब्लॉसम बी से कहती है तुम्हारे पास काफी सवाल होंगे। तो बी उनसे पूछती है
क्या तुम्हारे जैसे और भी हैं? तो वे कहते हैं हाँ बहुत सारे हैं, पहले हर एक बच्चे के पास होता था। जिसके बारे में बी पूछती है तो ब्लॉसम उसे बताती है इमेजिनेशन फ्रेंड, जिसे हम इफ नाम से बुलाते हैं। तो बी उनसे पूछती है कि आज रात चल क्या रहा था। तो बे उसे बताते हैं उन्होंने छोटा सा ऑपरेशन शुरू किया है, एक मैच मेकिंग एजेंसी की तरह, ताकि इफ्स को नए बच्चे मिल सके, क्योंकि पहले वे जिन बच्चों के साथ थे वे बड़े हो गए, इसलिए वे उन्हें देख नहीं पाते। ये बताते हुए ब्लू काफी इमोशनल हो जाता है। तो ब्लॉसम उसे समझाती है, जहाँ काल आकर बी को बताता है तुम्हें काफी देर हो गई है, तुम्हें जाना चाहिए। फिर हम अगली सुबह बी को देखते हैं, जहाँ उसके पास ग्रैंडमा आती है जो कि खाना बनाने की कोशिश करती है। तो बी उन्हें बताती है कि उसे भूख नहीं है। और फिर वो हॉस्पिटल आती है, जहाँ वो बेंजामिन को देखती है, लेकिन वो वहाँ नहीं होता। तो वो उसके लिए वहाँ फूल रखकर खाने की पूछने के लिए चली जाती है। जहाँ वो खाने के लिए जाती है तो वो वहाँ ब्लू को देखती है और उसका पीछा कर उसे कपड़ों के नीचे ढूंढ लेती है और उसे वहाँ से निकलने को बोलती है। तो ब्लू से बताता है कि उसकी टांगे सुन्न पड़ गई है। तो वो उसकी मदद कर उसे उसमें से निकालती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, कोई मुझे तुमसे बात करते हुए देख लेगा और वे लोग मुझे पागल समझेंगे। तभी उसे बेंजामिन आवाज लगाता है जो कि उसके पीछे ही होता है और उससे पूछता है कि तुम किससे बात कर रही हो। इसके बाद बी ब्लू को लेकर काल के पास आ जाती है, जहाँ वो काल से ये सब रोकने को कहती है, जिस पर काल उससे कहता है ये ऐसे काम नहीं करता। तभी ब्लू बी को बता देता है कि तुम्हें चुना गया है, तुम बचा सकती हो हम सबको, जिस पर बी उससे कहती है कि इन सबको रिफ बोलने से मना करती है। इससे ब्लू आवाज को अपने अंदर ही दबाने लगता है। तो काल बी से कहता है इसे रिफ बोलने दो नहीं तो ये फट जाएगा। फिर भी उनसे पूछती है मैं उन्हें कैसे बचाऊंगी। तो ब्लॉसम आकर बताती है हम अपने बच्चे के साथ रहने के अलावा कुछ नहीं चाहते, पर वे बच्चे हमें भूल चुके हैं। तो बी काल से कहती है मैं तुम्हारी मदद करूँ इन्हें नए बच्चों के साथ मिलने में, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो काल उसे सब कुछ सोच समझ कर मांगने को कहता है। तो बी इफ्स की बुक देखकर उनकी मदद करने के लिए मान जाती है। तो काल उसे अपने साथ ट्रेन से एक जगह ले जाता है और बी को बताता है मदद मांगने के लिए जा रहे हैं। फिर वे दोनों एक मेले के पास पहुंचते हैं, जिसमें कि काल एक जगह दरवाजा खोलकर उसे अपने साथ ले आता है, जो कि एक अलग ही जगह होती है, जहाँ वो कई सारे इफ्स को देखती है, जिनमें से कई तो थेरेपी ले रहे होते हैं क्योंकि उनके बच्चे उन्हें भूल गए। फिर वे दोनों एक इफ से पूछकर लुइस से मिलने के लिए जाते हैं, जो कि एक पुराना टेडी बियर होता है। फिर काल लुइस को बता देता है कि ये प्लेसमेंट में मदद करना चाहती है, जहाँ लुइस बी को बताता है कि ये पहले ऐसा नहीं था, इससे पहले इसकी जिंदगी का एक ही मतलब था, तुम्हें खुश रखना। फिर बी से कहता है अगर वो तुम्हें टूर नहीं करवा रहा तो तुम इस जगह का टूर कर लो, और उसे बताता है कि तुम इस जगह को अपनी इमेजिनेशन से चेंज कर सकती हो। तो बी वहाँ की सभी चीजों को धीरे धीरे चेंज करने लग जाती है और काल वहाँ जाता है। तो ब्लू खुश होते हुए कहता है कुछ तो हो रहा है। फिर बी वहाँ सभी चीजों को चेंज करती हुई आगे बढ़ती है और वे एक जगह आते हैं तो काल एक पूल में गिर जाता है, जिससे कि वो दूसरी जगह पर निकलता है। इसके बाद वो एक जगह आता है जहाँ म्यूजिक बैंड हो रहा होता है, वहाँ वे सभी इफ्स और बी आकर डांस करने लग जाते हैं। फिर वे सब के बाद बाहर आते हैं, जहाँ बी इससे काफी खुश होती है और फिर वो हॉस्पिटल में अपने डैड के पास चली जाती है, जहाँ उसके डैड उससे पूछते हैं कि तुम्हारी स्टोरी का काम कैसा चल रहा है। तो बी उन्हें बताती है कि मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है, मुझे जॉब मिल गई। फिर वो जा रही होती है तो वो बेंजामिन से मिलती है, जो उससे कहता है टीवी अभी भी खराब है, मुझे लगता है कि इसके पीछे मेरी मॉम का हाथ है। फिर भी उसे बताती है कि मुझे जॉब मिल गई। तो बेंजामिन उससे कहता है मुझे पता है तुम इसे अच्छे से कर लोगी। फिर भी वहाँ से काल के पास आ जाती है और वो बेंजामिन के लिए एक इफ ढूंढने की कहती है। तो बी ये उन सभी इफ्स का इंटरव्यू लेने लग जाते हैं। इसके बाद वो काल इनके साथ बेंजामिन के पास आती है, जिसे कि वो इफ्स के बारे में बता देती है और फिर वो बेंजामिन के सामने सभी इफ्स को बारी बारी से लाती है और बेंजामिन को उनमें से कोई भी इफ्स दिखाई नहीं देता। तो बेंजामिन बी से कहता है कोई बात नहीं, तुम मेरी दोस्त हो। इसके बाद वो काल के साथ जा रही होती है तो वहाँ लुइस को देखती है, जिसके साथ वो बैठ जाती है, जिससे वो बताती है कि बात नहीं बनी। जिस पर लुइस कहता है नए बच्चों को ढूंढने की कोशिश में हमने पहले वाले बच्चों को ढूंढना बंद कर दिया। जिस पर बी उससे कहती है पर उन्हें तो इफ्स की जरूरत नहीं, वे इन्हें भूल चुके हैं। तो लुइस कहता है किसी को इफ्स की जरूरत होती है, बड़े होने के बाद भी वे हमेशा हमारी यादों में होते हैं। तुम अपनी यादों से वक्त में पीछे जा सकती हो, वे हमेशा तुम्हारे दिल में रहती है, तुम्हें बस उन्हें बाहर निकालने का कोई तरीका ढूंढना होगा। मेरा तरीका है शांत समुंदर देखना। तो बी भी अपनी पुरानी यादों से एक मेला देखती है, जिसमें वो अपने साथ लुइस को भी ले जाती है, जहाँ वे सभी इफ्स होते हैं। फिर हम बी के डैड को देखते हैं, जो कि उसके कैमरे में उसकी वीडियो देख रहे होते हैं। और फिर बी अपनी ग्रैंडमा के घर आ जाती है, जहाँ बी ग्रैंडमा से पूछती है आप क्या बनना चाहती थी जब आप छोटी थी। तो उसकी ग्रैंडमा बताती है कि उसका हमेशा से सपना था डांस करने का, और वो बी को उनकी पुरानी फोटो दिखाती है और जाते हुए बी के पूछने पर कहती है मैं बूढ़ी हो गई इसलिए डांस करना थोड़ा अजीब लगता है। फिर बी उस फोटो में देखती है कि उसमें ब्लॉसम होती है। तो बी ब्लॉसम को जाकर बताती है कि तुम ग्रैंडमा की इफ थी, और वो उसे ग्रैंडमा के पास चलने को कहती है, जिस पर ब्लॉसम बताती है मैंने उनके साथ बहुत वक्त बिताया लेकिन वो मुझे अब देख नहीं सकती। और काल उसे समझाता है कि तुम इसमें कुछ नहीं कर सकती। पर बी वहाँ बज रहे म्यूजिक को देखकर ब्लॉसम को अपने साथ ले
चले जाती है, जहाँ वो अपनी ग्रैंड माँ का फेवरेट गाना लगा देती है और ब्लॉसम को वहीं उसके साथ छुपने को कहती है, जहाँ उसकी ग्रैंड माँ बी को आवाज लगाते हुए आती है, लेकिन वो उन्हें नहीं दिखती। तो वे म्यूजिक को बंद करने वाली होती है, लेकिन वे रुक जाती है और फिर वे वहाँ डांस करना शुरू कर देती है, जिससे कि ब्लॉसम ग्लो करना शुरू कर देती है और वो भी उनके पीछे पीछे डांस करती है। ये सब काल पीछे से देख रहा होता है और वो इससे काफी खुश होता है। फिर हम बी को देखते हैं, जिसके पास एक डिटेक्टिव आता है, जिसने कि बी के कहने पर एक आदमी को ढूंढ लिया होता है, जो कि ब्लू का बच्चा था, और काल भी ये ब्लू को अपने साथ उसके पास ले जा रहे होते हैं। फिर वे उस आदमी को ढूंढ लेते हैं और वो एक शॉप में जाता है, तो वे भी उसके पीछे चले जाते हैं और वो आदमी अपने काम को लेकर काफी परेशान होता है, जिसे ब्लू देखकर काफी खुश होता है और वे उसे अपने साथ अंदर ले आते हैं, जहाँ पर वो टॉयलेट गया होता है। तो बी अंदर चली जाती है और ब्लू को भी वहाँ आने को कहती है। फिर ब्लू उसके पास आता है, तो वो आदमी अपने इंटरव्यू से काफी परेशान होता है और बी ब्लू से उससे बात करने की कहती है, लेकिन ब्लू को चीख आ जाती है। तो वो आदमी डर कर वहाँ से चला जाता है और वो आदमी ब्लू को देख भी नहीं पाया होता है। इससे ब्लू काफी दुखी हो जाता है, जहाँ काल बी को समझाता है कि हमने पूरी कोशिश करी, और ब्लू खाने की बोल रहा होता है। तो बी को एक आइडिया आता है, जिसके बाद वे एक बार और ट्राई करने के लिए उसके पास चले जाते हैं और ब्लू को उसके सामने बिठाकर उसके पास ही बैठ जाते हैं और बी उस आदमी को दिखाते हुए उसका फेवरेट खाना खाने लग जाती है, जिससे वो आदमी उनकी ओर देखता है और अपनी पुरानी यादों के बारे में सोचने लगता है। तो ब्लू इससे ग्लो करने लगता है और वो उस आदमी को छूने वाला होता है, लेकिन वे उसे इंटरव्यू के लिए अंदर बुला लेते हैं। तो ब्लू उसके पीछे जाता है और उसे तसल्ली दिलाते हुए कहता है, तुम कर सकते हो, जिससे वो आदमी ठीक होकर इंटरव्यू देने के लिए चला जाता है। फिर बी ये नीचे जा रहे होते हैं, जहाँ ब्लू से गले लगा लेता है, जिसे कि काल भी देखता है और ब्लू से काफी खुश होता है कि उसने उसके बच्चे से मिलवाया। फिर वे बाकी सभी इप्स के पास जाते हैं, जहाँ वे सभी उसके लिए खुश होते हैं और बी काल से कहती है, मुझे लगता है हम एक अच्छी टीम है। फिर वो काल के साथ खेलती हुई घर जाती है, जहाँ वो उसकी ग्रैंडमा के पास जाती है। तो वो घबराई हुई होती है और वो बी को बताती है कि वो उसके पिता के लिए घबरा रही है। तो बी वहाँ से काल के पास आकर उसे बताती है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मुझसे ये दोबारा नहीं होगा किसी को अलविदा कहना। जिस पर काल उससे कहता है, तो मत कहो। फिर उसके पूछने पर बताता है, तुम उन्हें अपनी कहानी सुनाओ। इससे भी इमोशनल होकर उसे गले लगा लेती है, जिसके बाद वो अपनी ग्रैंडमा के साथ अपने डैड के पास जाती है, जहाँ नर्स बताती है कि तुम्हारे डैड थक गए हैं, उन्हें आराम की जरूरत है। तो बी उसके पिता के पास जाकर अपनी कहानी बताते हुए कहती है, ये कहानी एक छोटी बच्ची की है, जो कि उदास और इतनी डरी हुई होती है कि वो दुनिया की हकीकत का सामना नहीं करना चाहती। वो ऐसा नहीं कर पाई क्योंकि उसके अंदर का इंसान उस जादुई इंसान को, चाहे वो कितनी ही बड़ी हो जाए, लेकिन वो उससे दूर नहीं जाएगी और वो रोने लगती है। तभी उसके पिता की आंखें खुल जाती है, जिसके बाद उसके पिता उसे गले लगा लेते हैं और उन्हें होश आ गया होता है। तो वो डॉक्टर्स को बता देती है और अपनी ग्रैंडमा के पास चली आती है, जहाँ से वो काल के पास मिलने के लिए जाती है। पर उसके इतना खटखटाने के बाद भी कोई दरवाजा नहीं खोलता और उसके पास वो लेडी आती है। तो भी उसे बताती है कि इसके अंदर मेरा एक दोस्त रहता है, जिसे सुनकर वो लेडी उस दरवाजे को खोलती है। तो भी देखती है कि वहाँ कोई नहीं होता, वो तो बस उसकी इमेजिनेशन थी और अब उसके डैड की हालत ठीक हो गई होती है। तो बी को भी इप्स दिखाई देना बंद हो गए। इसके बाद बी के डैड उसे ग्रैंडमा के घर से ले जाने लग जाते हैं। तो बी उन सभी इप्स को बुक में देखकर जाने लग जाती है, जहाँ उससे गलती से उसके बचपन का बॉक्स गिर जाता है, जिसके सामानों को वो रखने लगती है। तो वो उसमें अपनी बनाई हुई पेंटिंग देखती है, जिससे उसे पता चलता है कि काल यानी केल्विन उसका इमेजिनेशन फ्रेंड था। तो वो वहाँ से उस रूम में जाती है जहाँ कोई नहीं होता, जहाँ वो कहती है, तुम ही मेरे इमेजिनरी फ्रेंड थे, और इमोशनल होते हुए कहती है, मुझे बस इतना कहना है कि मुझे हमेशा तुम्हारी जरूरत होगी। और फिर वो अपनी आंखें बंद कर उन्हें याद करने लग जाती है। जिसके बाद वो अपनी आंखें खोलती है तो वे सभी उसे दिखाई देते हैं, जहाँ वो काल को इमोशनल होके गले लगा लेती है। तो काल भी ग्लो करने लगता है, जिसके बाद वो वहाँ से अपने डैड के साथ चली जाती है और हम उसकी ग्रैंडमा को देखते हैं, जिसे कि ब्लॉसम दिखाई देती है। फिर काल उन सभी इप्स को उनके लोगों के पास पहुँचाने लग जाता है। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। आई होप आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।